इस्लाम मुखालिफ डच लीडर गेर्ट विल्डर्स को नेदरलैंड्स में हैरान कुन कामयाबी मिली, जिससे पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, हिल गया यूरोप। एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। इंतहा पसंद विल्डर्स की फतह ने यूरोप भर में खतरे की घंटी बजा दी है। दाएं बाजू की जमातों के यूरोप में मजबूत होने का खदशा बढ़ गया और ये भी कहा जा रहा है कि वो आइंदा वज़ीर आज़म बनने वाले हैं, जिसके बाद मुसलमानों में खौफ और रास फैल गया है। बरतानवी अखबार के मुताबिक गिराट विल्डर की इलेक्शन में कामयाबी ने नीदरलैंड में मुकीम मुसलमानों में खौफ पैदा कर दिया है। Do I have a problem with Islam? Yes, I do have a problem with Islam. I think it's a fascist ideology. I think we should stop the Islamization of our society. गिराट विल्डर ने तवील अरसे से इस्लाम को निशाना बना रखा है और उसे एक पसमानदा मजहब के तौर पर बयान किया जाता है। और ये डी इस्लामाइजेशन की बात कर रहा है, इसका ये मामला है क्योंकि मैंने इसकी एक दो स्पीचेस सुनी हैं। ग्रीट वाइल्डर्स ये कहता है कि मुस्लिम कंट्रीज से बहुत ज्यादा लोग हमारे देश में आ गए और ये पुशबैक करने के चक्कर में एक तो कह रहा है कि मैं बंद कर दूंगा लोगों का अंदर आना, और दूसरा कह रहा है जो हैं मैं उनको भी निकालने के चक्कर में हूं। I believe Islam is a violent and dangerous religion and even a retarded culture. और ये जो एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स हैं बहुत सारे, ये बड़े डीप हो रहे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर। ये सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं जो अपनी वैल्यूज को, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वो सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? हिंदुओं के पीछे क्यों नहीं पड़ते? I want a full stop of immigration from Muslim countries. और अब पूरा इस वक्त सारी ग्लोबल प्रेस देखें, एक ही बात की जा रही है, एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन। हर बीबीसी को आप देख लें। मैंने कोई भी हिंदू इंडियन आदमी खराब नहीं देखा। पाकिस्तानी ही हैं जो अपनी करतूतों की वजह से हैं, अपनी करतूतों की वजह से। तो कसम खाने पे उतर आए हो कि भाई के इंडियन से धोखा नहीं दे। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जैसे ही गेर्ट वाइल्ड नीदरलैंड के पीएम बने, 57 मुसलमान मुल्क अपनी छाती पीटने लगे, क्योंकि गेर्ट वाइल्ड इस्लाम को ख़त्म करने की बात करते हैं। गेर्ट वाइल्ड ने पिछले साल नुपुर शर्मा का समर्थन भी किया था, जो नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद पर बयान दिया था। विवाद होने पर दोस्तों इस्लामिक देशों ने नुपुर शर्मा की निंदा की थी। तब उनका दोस्तों नुपुर शर्मा का वाइल्ड गेर्ट ने समर्थन किया था और इस्लामिक देशों को खरी खोटी सुनाई थी। इस पर इस्लामिक देशों ने जमकर निंदा की थी। वाइल्ड ने सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए लिखा था, नुपुर शर्मा एक ऐसी हीरो है जिन्होंने सच के अलावा कुछ नहीं बोला है। सपोर्ट करा था दोस्तों, याद है आपको नुपुर शर्मा बीजेपी की, जिसने एक्चुअली क्या, नुपुर शर्मा की गलती नहीं थी, गलती रहमानी की थी। रहमानी ने पहले बकवास करी, नुपुर शर्मा ने जवाब दिया, अब लोग उसके पीछे पड़ गए। रहमानी के पास विक्टिम कार्ड था इतना बड़ा, रहमानी ने फेंक के मारा नुपुर शर्मा पे विक्टिम कार्ड। वो क्या करती बेचारी, नुपुर शर्मा के पास विक्टिम कार्ड तो है नहीं, वो तो रहमानी के पास है, तो उसने मार दिया। नुपुर शर्मा फंस गई इसमें। अब नुपुर शर्मा अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती। ये बंदा है, इसने नुपुर शर्मा को सपोर्ट करा था। इसने एक फिल्म बनाई है फितना, जो एंटी इस्लाम फिल्म है। फिल्म का नाम है फितना, ये इसका पोस्टर देखिए। तो दोस्तों ये बंदा है, मैं बार बार यही कहता चला आया हूं। मैं आपको ना द चाणक्य डायलॉग्स आप देखिएगा, आज शाम को 6 बजे रिलीज होगा। मैं आपको उसमें विस्तार से बताऊंगा कि ये है क्या आदमी है ग्रीट वाइल्डर्स, और पूरे यूरोप में इस वक्त गेम क्या चल रहा है दोस्तों। बड़ा खतरनाक गेम चल रहा है यूरोप में, बड़ा खतरनाक। और मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था ये और होगा यूरोप में, ये तो कुछ भी नहीं है। आप देखना फ्रांस में क्या होगा, मैं आपको आज बता रहा हूं फ्रांस में क्या होगा, आप देख लेना। जब अगले इलेक्शन होंगे फ्रांस में आपको सरप्राइज मिलेंगे, क्योंकि इमिग्रेंट जो आए खासतौर से यमन से, सीरिया से, लेबनान से, पैलेस्टीन से, इन लोगों ने फ्रांस में जो आतंक मचाया है, आप सोच नहीं सकते। हजारों गाड़ियां जला दी, कई 100 मकान जला दिए, ठीक है। और लगातार ये फ्रांस पर अटैक कर रहे हैं, जबकि फ्रांस ने बोला कि अच्छा तुम भूखे नंगे हो, कोई बात नहीं, फ्रांस में आके रह लो। फ्रांस में आके रहना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है फ्रांस को एक मुस्लिम देश बनाना। दैट इज देयर एम, और इस एम के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज ये बात बताता हूं कि पूरे यूरोप में खतरे की घंटियां बज रही हैं। इसको डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, अपने देश का डोनाल्ड ट्रंप है ये। दे कॉल हिम डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की भी यही पॉलिसीज हैं अमेरिका में। ये तो जो बाइडेन आया बेचारा लहराता बुजुर्ग आदमी, अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गया 2025 में वापस, फिर आप देखना यूएस में क्या होता है। ये पूरी दुनिया में देयर इज अ राइज ऑफ द राइट विंग, बट कहीं कहीं क्या हो रहा है कि राइट विंग तक ठीक है, वो तो मैं भी सपोर्ट करता हूं, लेकिन फांसीवादी फोर्सेस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते। फांसीवादी फोर्सेस फिर वो हिटलर वाली फिलॉसफी पे चले जाते हैं, फिर उनका खेल ही अलग हो जाता है। दैट इज वेरी वेरी रॉन्ग। यही
वादा किया है गिर्ट विल्डर्स ने, जिनको आप जानते हैं, उन्होंने ड्रॉ मोहम्मद डे के ऊपर भी उन्होंने बात की और बड़ी सख्त किस्म की जबान इस्तेमाल की हजरत मोहम्मद के लिए भी, और जो हदीसों में लिखा हुआ बेसिकली कोई अपनी तरफ से कोई बात ऐड नहीं की, वही बात की जो नूपुर शर्मा ने की। हजरत मोहम्मद की शादी की हजरत आयशा के साथ उनकी कम उम्री की वजह से, और उनकी बहू से शादी, और कत्ल वगैरह, सरतन से जुदा वगैरह वगैरह, वो इन चीजों की बातें करता है और खुल के करता है, सेंसर किए बगैर करता है। वो राइट विंग का आदमी है और उसकी हर पॉलिसी से मैं तकरीबन एग्री नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो बातें लेफ्ट के लोगों को करनी चाहिए वो राइट के लोग कर रहे हैं। एज फार एज कल्चरल अप्रोप्रिएशन इज कंसर्न, कल्चरल अप्रोप्रिएशन की जाती है कि तमाम कल्चर के लोग एक जैसे हैं। ऐसा नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, मुसलमानों की कल्चरल वैल्यूज हो रहे हैं और बड़ी खतरनाक है। हम ये समझते थे कि गोरों के रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए ये देख के, लेकिन इन्होंने ऐसी गोली कराई इस्लामोफोबिया की, हिजाब एम्पावर्स वुमेन और इस तरह की ड्रामेबाजी इन्होंने की कि लेफ्ट के लोग वो और पागल हो गए, उन्होंने और इनको शील्ड करना शुरू कर दिया। अभी ये प्रो पैलेस्टाइन के मुजाहरे हुए हैं जिसने पूरे वेस्ट को हिला दिया है, और ये हमें नजर आ रहा है। अब लोग जो लिबरल लोग थे, जो सेंटर के लोग थे या लेफ्ट के लोग थे, सेंटर ऑफ द लेफ्ट के लोग थे, वो अब राइट की तरफ जा रहे हैं। और यही वजह है कि गिर्ट विल्डर्स की पार्टी पीवीवी को सबसे ज्यादा वोट पड़ा। अभी कंफर्मेशन पूरी नहीं आई, अभी ये भी नहीं पता कि वो कितनी सीटें जीतेगा और क्या वो हुकूमत बना सकेगा या नहीं सकेगा। हो सकता है वो ना बना सके, बावजूद इसके कि वो नेदरलैंड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गया, क्योंकि उसके व्यूज इतने थोड़े एक्सट्रीम साइज के हैं कि जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो उसके साथ इत्तेहाद नहीं करेंगी, इत्तेहादी पार्टी नहीं बनाएंगे। तो जो बाकी की, वहां पर भी एक पीडीएम बन गई है, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, वहां पर भी इकट्ठी हो गई है एक इमरान खान के अलावा, जो जिसने एक नेशनलिस्ट पॉपुलिस्ट नैरेटिव दिया। जिस तरह खान ने पॉपुलिस्ट नैरेटिव दिया, नेशनलिस्ट नैरेटिव दिया, उसी तरह का नैरेटिव गिर्ट विल्डर्स ने दिया अपने डच के हवाले से। कितनी मजे की बात है कि पाकिस्तानियों को वहां का जो नेशनलिस्ट है वो बुरा लगता है, लेकिन अपना नेशनलिस्ट पाकिस्तानियों की आंखों का तारा है। तो हो सकता है कि गिर्ट विल्डर्स हुकूमत ना बना सके, लेकिन कितनी देर आप इसको लटकाएंगे। फिर अभी कहा जा रहा है कि शायद वो 35 से 40 सीटें जीते, अगली दफा 60-70 जीत जाएगा, फिर क्या करेंगे? 75 चाहिए आपको वहां पर, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये पूरी दुनिया में। और उधर से ट्रंप ने भी, अभी MSNBC ने खबर लीक की है कि ट्रंप की उसकी कैंपेन में से कुछ इंफॉर्मेशन मिली है कि उसने फिर से कह दिया है कि उसने मुस्लिम बैन लगा देना। ये सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? ये जितने भी कंजर्वेटिव लोग हैं जो अपनी वैल्यूज को, अपने मुल्क से प्यार करते हैं, उनको बचाना चाहते हैं, वो सारे मुसलमानों के पीछे क्यों पड़ते हैं? हिंदुओं के पीछे क्यों नहीं पड़ते? और यही हमारे इंडियंस भी कहते हैं कि यार हमें और किसी से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या उधर भी बीजेपी, उधर भी मोदी आ गया, क्या उधर भी हिंदू हैं, सारी जगह पे हिंदू ही है? तो नहीं, इनका कॉमन डिनोमिनेटर एक है, वो मुसलमानों के रवैये हैं। आप देखें जो ये अभी प्रो पैलेस्टाइन मुजाहरे कर रहे हैं, उसके नतीजे में देखें, उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी वॉर मेमोरियल्स के ऊपर अपने झंडे लहरा रहे हैं, जेनोसाइडल किस्म के नारे लगा रहे हैं, हिटलर की तारीफें कर रहे हैं, और ऊपर से इनकी शिद्दत पसंदी, दाढ़ियां रख के निकल आते हैं बाहर, बदमाशी करने, लोगों को डराते हैं, क्राइम इनके एरियाज में सबसे ज्यादा। तो ये मुसलमानों को देखने की जरूरत है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों के इन काले कारनामों की वजह से हम जैसे भी बीच में रगड़े जाएंगे, क्योंकि जब राइट विंग के नेशनलिस्ट नैरेटिव को तकवीयत मिलती है, ग्लोबलिस्ट नैरेटिव को नहीं, ग्लोबलिस्ट नैरेटिव ये है यूरोपीय यूनियन, सारे लोग बराबर इकट्ठे मिलजुल के, सारे मल्टीकल्चरलिज्म, इमिग्रेशन, आगे चले सारे मिलके, इंसानियत को ऊपर रखें। अनफॉर्चुनेटली सारे इंसान बराबर नहीं होते, इंसानों में तालिबान और दाइश भी निकलती है, इंसानों में मुसलमान इस तरह के भी निकलते हैं जो समझते हैं संसारी की सजा मौत होनी चाहिए, होमोसेक्सुअल्स को मारा जाए वगैरह वगैरह। तो सबको इसकी सजा मिलनी है, क्योंकि लेफ्ट के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस खतरे को पहचाना नहीं, इन्होंने अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन रखी, जिसकी वजह से सारे कुत्ते बिल्ले आ जाते हैं और अपने जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री की जो वैल्यूज होती हैं वो आके यहाँ पे ला देते हैं। सारे यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे मैस माइग्रेशन हुई है, वहां पे क्राइम बढ़ गया है, वहां पे उनका सोशल फैब्रिक तबाह हो गया, और वो उसको देखते नहीं है। अभी पाकिस्तान ने कितने अफगानियों को निकाल दिया कि यहाँ पे क्राइम करते हैं, यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर बोझ बने में वगैरह वगैरह। पाकिस्तानियों को ये नैरेटिव इधर बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन उधर नहीं अच्छा लगेगा। अगर कोई गोरा ये कहेगा अपने मुल्क के बारे में कि निकल जाओ सारे यहाँ से, इलीगल, सारे नहीं। तो बहरहाल उसने भी विक्ट्री स्पीच दी, उसने ये कहा कि मैं एंटी इस्लाम मेजर्स नहीं लूंगा, मैं कुरान को बैन नहीं करूंगा, मैं जो इस्लामी स्कूल है उनको बैन नहीं करूंगा, मैं सारों का प्राइम मिनिस्टर हूंगा। ऑल्दो अभी नहीं लगता कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन अगर